दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समूह लोन का जो पैसा होता है, चाहे किसी भी माइक्रो फाइनेंसिंग से लिए हों, चाहे किसी भी बैंक से लिए हों, उसमें से 30 से 40% पैसा आपका माफ़ हो जाएगा। बशर्ते आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा और इसमें आपको अच्छे से समझना होगा। वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सभी को कि किस प्रकार से जो समूह लोन गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में चलता है, उसमें से 30 से 40% की छूट आपको मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस का छोटा सा परिचय जान लेते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग जो है जीएलजी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। अब जीएलजी कॉन्सेप्ट होता क्या है? जीएलजी कॉन्सेप्ट जो है ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप होता है। जीएलजी का मतलब होता है ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप। अब ज्वाइंट लेबिलिटी ग्रुप का मतलब हो गया कि एक दूसरे के गारंटर बना करके पैसा देना। यानी माइक्रो फाइनेंसिंग जो कंपनी है, गांव देहात, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कम लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा, ये समूह बना करके लोन देती है और एक दूसरे के गारंटर बनाती है कि अगर ये व्यक्ति आपको पैसा नहीं जमा कर रहा है तो आपको जमा करना पड़ेगा। इस प्रकार से ग्रुप बनाया जाता है और एक दूसरे के गारंटर बनाया जाता है और उसी में पैसा दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सब कोई तो लेता है पैसा बिजनेस करने के लिए, या आप बाइक लेते हैं, या आप 4 व्हीलर लेते हैं, या ट्रैक्टर लेते हैं, तो आप सोचते हैं कि इस पैसा से हम कमा करके और उसका जो ईएमआई है हम चुका देंगे। लेकिन ऐसा कभी कभी सिचुएशन आ जाता है, आपके पास कोई मजबूरी आ गई, किसी का तबीयत खराब हो गया, घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का डेथ हो गया, इस प्रकार से कभी कभी सिचुएशन आ जाता है। तो उस पीरियड में जो ईएमआई होता है माइक्रो फाइनेंसिंग का, बड़े बड़े लोन का, तो उसमें टूट जाता है, वो जमा नहीं कर पाते हैं या पैसा नहीं जुटा पाते हैं, तो उसमें जो होता है कि आपका ईएमआई टूट जाता है। माइक्रो फाइनेंसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो माइक्रो फाइनेंसिंग में गरीब लोग तो होते हैं, उन लोग का बिजनेस चल नहीं पाता है कभी कभी, तो उन लोग जो है पैसा नहीं जमा कर पाते हैं। अब जो बैंक के एजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, गाली गलौज भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है, मारपीट भी हो जाता है। कभी कभी किसी माइक्रो फाइनेंसिंग का हम देखे हैं कि आपके जो संपत्ति है उसको बेचवाने की कोशिश करते हैं और ईएमआई जमा कराने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से भी होता है। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि अगर माइक्रो फाइनेंसिंग से आप लोन लिए हैं, ईएमआई टूट गया है किसी कारणवश, हालांकि ईएमआई कभी नहीं तोड़ना चाहिए, उससे आपके ऊपर, आपका करियर पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। जैसे कि जो सिबिल स्कोर होता है बिल्कुल डाउन हो जाता है, कहीं से लोन मिलने का चांस ख़त्म हो जाता है। तो ईएमआई तो नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर ईएमआई टूट जाता है, आप एक ईएमआई बाउंस हुआ, 2, 3, 4, 5, इस तरह ईएमआई जो है आपका बाउंस होते गया है, तब ईएमआई जो है आप नहीं जमा कर रहे हैं। बहुत सारा कोशिश किया बैंक ने, आपके साथ बहुत सारा मिसबिहेव किया, लेकिन फिर भी आपके पास पैसा नहीं जुट पाया कि आप उसको पैसा जमा कर पाएँ। और होता क्या है कि उसको आप क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं भरे हुए। 2 साल हो जाता है, 1 साल हो जाता है, डेढ़ साल हो जाता है, 6 महीना हो जाता है, उतना दिन से आप बिल्कुल ईएमआई जमा ही नहीं करते हैं। तब सबसे पहले कि आप जब ईएमआई तोड़ देते हैं, तो ईएमआई तोड़ने के बाद अगर 3 महीना आप जमा नहीं करते हैं, तो 3 महीने के बाद से आप एनपीए में आपका जो लोन है वो चला जाता है। उसके बाद से जब आपका 3 महीना से ज़्यादा होता है, यानी 6 महीना होता है, 7 महीना होता है, तो ये चलाया जाता है राइट ऑफ में। तो एनपीए में तो थोड़ा बहुत आपको, आपके ऊपर पेनल्टी लगा करके आपको छोड़ दिया जाता है, और उस पेनल्टी को आप जमा करिएगा, तब जा करके आप धीरे धीरे जो है आप पैसा जमा कर सकते हैं। इस प्रकार से होता है एनपीए वाला का। लेकिन जो राइट ऑफ में चला जाता है, तो राइट ऑफ में क्या होता है कि एक ही ऑप्शन होता है। यानी राइट ऑफ का मतलब हो गया कि कंपनी जो है आपसे निराश हो गई कि आप पैसा कभी नहीं जमा करने वाले हैं, तो इस पैसा से निराश हो जाती है। अब उस पैसा को निकालने के लिए कभी कभी कोशिश करती है बैंक, क्योंकि बैंक जो है ना किसी और से पैसा लेकर के आपको देती है। और किससे पैसा लेती है? तो आरबीआई से पैसा लेती है। आरबीआई से उधार लेकर के, ब्याज पे पैसा लेकर के अपने ग्राहकों को देती है माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस क्या करती है? अपना बिजनेस करके उससे जो प्रॉफिट होती है खुद लेती है और आरबीआई को देती है। इस प्रकार से इसका चक्र चलता है। तो आरबीआई तो पैसा छोड़ेगी नहीं, आरबीआई किस प्रकार से पैसा लेगी। तो जो व्यक्ति अगर राइट ऑफ में चला गया है, तो आरबीआई कहती है
कि जो मेरा मूलधन है उसको कम से कम निकालने की कोशिश करो और वो पैसा हमको दो। तो जो कंपनी वाले होते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग वाले होते हैं, आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि एक काम कीजिए, इतना का छूट मिल जाएगा, आप सेटलमेंट करा लीजिए। तो हर माइक्रो फाइनेंसिंग का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग नियम होता है। कोई कोई माइक्रो फाइनेंसिंग जो है 20%, 30%, 35%, 40%, कोई माइक्रो फाइनेंसिंग ऐसा होता है कि 60%, 70% तक का छूट देता है अगर ज़्यादा दिन का आपका लोन हो गया है, 4 साल 5 साल का लोन हो गया है। तो अगर 2 साल 3 साल 1 साल का हुआ है या 6 महीना से ज़्यादा का हुआ है, उसको अगर सेटलमेंट करा रही है कंपनी, जो राइटअप में चला गया है क्लाइंट, उसका अगर सेटलमेंट कराती है, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है आपको 30% का डिस्काउंट देती है। सबसे पहले क्या करेगी, जितना ब्याज होगा और जितना मूलधन होगा दोनों को जोड़ लेगी और उसमें से 30% माइनस कर देगी अगर एक बार सेटलमेंट कराते हैं। तो सेटलमेंट का मतलब हो गया कि अगर पैसा दे करके 30% की छूट ले करके अब बैंक को पैसा दे रहे हैं, तो ये सोचिएगा कि उस बैंक से कभी ज़िंदगी में हमको पैसा मिल जाए या लोन मिल जाए तो कभी नहीं मिल पाता है। सेटलमेंट जब क्लाइंट डेथ कर जाए या उसका गारंटर डेथ कर जाए तभी सेटलमेंट होता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन आ जाता है कि अगर क्लाइंट पैसा भी नहीं जमा कर पाती है तो उस पीरियड में भी सेटलमेंट होता है। तो सेटलमेंट में 30% का आपको छूट मिल जाएगा। उस पैसा को ले जा करके आप पैसा जमा करके और नो ड्यूज का पेपर ले सकते हैं। किस माइक्रो फाइनेंस से आप लोन लिए हैं हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो उसमें हम बताएंगे कि कौन सा माइक्रो फाइनेंस में कितना का छूट मिलता है, तो उसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।